अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला। आज मैं आपको कमेंट बैकलिंक और कीवर्ड सर्च सिखाऊंगा। मीन्स के फ़ायदा ही होगा। चलिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। एक रैंडम सी वेबसाइट पकड़ी है मैंने, toplandbuy.com। एक रैंडम सी है, कोई भी पकड़ लें आप। तो पहले ना कमेंट बैकलिंक सीखते हैं। बेसिकली हमने ऑलवेज एसईओ जो होते हैं, एक्सपर्ट्स वगैरह या एसईओ के बंदे जो होते हैं, उन्होंने हमेशा जो है एच इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। तो हम पहले कोई भी वेबसाइट पकड़ेंगे, उसका लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो उसके हमेशा रेफरिंग डोमेन्स में नहीं जाना, हमेशा यहाँ से बैकलिंक्स में जाना, ना कि ये बार इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तो बैकलिंक्स में चले गए। तो ऊपर से हमने कर लिया कि वन लिंक पर डोमेन मीन्स के जितनी भी वेबसाइट्स पे इसने मल्टीपल उनके इनर पेजेस में भी जाके कमेंट किया हो, मुझे एक ही वेबसाइट चाहिए ताकि मुझे बार बार शो ना हो। ठीक है। बेस्ट ये है कि अगर तो ट्रैफिक अगर किसी लिंक पे पास हो रही है तो आप उधर कमेंट कर लें। ठीक है। नहीं तो अगर आपको नज़र आता है कि ट्रैफिक वाली कोई है नहीं लिंक, तो आप सिंपली हाई डी आर वाली जो है ना वेबसाइट्स, वो पकड़ लें। ठीक है। तो ज़्यादातर जो है ये सारी जो है टाइप्स हैं। तो बेस्ट है डू फॉलो और नो फॉलो और एजुकेशनल लिंक्स। ठीक है। तो अभी हम डू फॉलो भी जाते हैं। तो उसके बाद प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, मैसेजेस एंड बोर्ड्स। ठीक है। और लैंग्वेज कर लेते हैं हम इंग्लिश। तो ये एक क्वालिटी बैकलिंक निकल आए हैं। ज़्यादातर फोरम्स होंगे या ब्लॉग्स होंगे इनमें। और तकरीबन 90% चांस है कि यहाँ पे हमें कमेंट की जगह मिल जाएगी। तो जैसे कि ये देख रहे हो साइट पे एंगेट टेक्स्ट एंड बैकलिंक, तो इस इट्स मीन्स कि ये एक इसने कमेंट या आर्टिकल का इनसाइड पकड़ा है। तो अगर यहाँ पे कंटेंट लिखा होगा, इट्स मीन्स कि वो आर्टिकल का हिस्सा है जहाँ पे से इसने लिंक उठाया है, अदरवाइज ये कमेंट है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हाई डी आर तो 63 आ रहा है। और बेस्ट ये है कि जिसमें ट्रैफिक पास हो रही हो, चाहे 0 डी आर हो, वो पकड़ लेनी है। तो इस टाइम अब देखते हैं ट्रैफिक है इस फिल्टर लगाने के बाद। नहीं, ट्रैफिक नहीं है, तो हाई डी आर ही पकड़ते हैं। तो इस पे हम तकरीबन 10 खोल लें या 20 खोल लें, क्योंकि इस तरह के एड्स आते रहते हैं। तो तकरीबन 10-20 खोल लेते हैं, है ही साथ। चलें खोल लेते हैं। ये भी बंद हो गया हुआ है। हाँ, ये खुला है। ठीक है। तो आपने स्पैम स्कोर देखना है इसका। स्पैम स्कोर इसका 10 से कम हो तो 10 से कम है, और डी ए भी अच्छा है इसका। ठीक है। तो और 41 डी आर है ऑब्वियसली जो पकड़ा है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो है साइन अप करके और सिंपली कमेंट कर देना है। कमेंट तीन तीन तरह के होते हैं। मीन्स के जहाँ पे इस तरह का लिंक सबमिट हो रहा हो, या किसी वर्ड के ऊपर लिंक बन के आया हो, या जो है इसी तरह का जो है इरेलीवेंट, जो लाइक आपका जो मेन फोकस कीवर्ड नहीं है, दूसरे कीवर्ड पे आपका दिया हो, लाइक इज आर एम ये। ठीक है। बेस्ट ये है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है या उसके रिलेटेड कीवर्ड है, उसका एंकर लगाया जाए। तो ये तरीकेकार है कि आपने कमेंट कैसे करना है, कैसे फाइंड करना है, और कौन सा बेस्ट है वे फाइंड करने का। अब मुझे लग रहा है कि मेरी साइट्स जो है ख़त्म हो गई यहाँ से, मुझे मज़ीद साइट्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसी में से अब लोग भी यहाँ पे आके करते रहे हैं, ये क्वालिटी बैकलिंक्स ही हैं सारे। तो इसी को मैं रेड क्लिक करके कॉपी लिंक करूँगा, और इसी को स्क्रैप कर लूँगा मैं। इसके हम होम पेज पे चले जाते हैं। होम पेज पे चले जाते हैं। ठीक है। फिल्टर लगे हुए हैं। फिल्टर बस वो लैंग्वेज का सेट करना पड़ेगा। हाँ जी। तो ये देखिए मजीद निकल आए हैं। मजीद ये लाइक ये चीन है। आप इनर पेजेस में जाते ना आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट आपने उस जगह करना है जहां पे नंबर ऑफ कमेंट्स या नंबर ऑफ फोरम जगह पे जहां पे बात हो वो 20 से कम हो। ठीक है। इरेलीवेंट ना हो, कोई चाइनीज ना हो। आपका अगर टारगेट है इंग्लिश है, तो इंग्लिश के ही तकरीबन 20 अगर बैकलिंग है, 20 लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, तो वो इरेलीवेंट ना हो। ठीक है। मीन्स के ये ऐसा थोड़ा सा टेक्स्ट हो और फिर जाके लिंक हो। ठीक है। तो बेस्ट यही है कि आप इसके मजीद इनर पेजेस में चले जाएं जहां पे 1, 2, 5 या 10 कमेंट हो। ठीक है। वो मैं तरीका बताता हूँ कैसे फाइंड करना है। लाइक अब ये फोरम है, तो इसका मेन फोकस कीवर्ड क्या होगा, लाइक रिप्लाई।
रिप्लाई विद कोट, ठीक है। ये एक इसका एक फोकस कीवर्ड है, एक तरह से मीन्स के एक जनरल कीवर्ड है जहाँ से लोग ज़्यादातर इसी को क्लिक करेंगे। या ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट है तो उधर होता है कमेंट, ये या रिप्लाई विद कमेंट या कमेंट होता है उधर। तो आपने क्या करना है, इसके होम पेज पे जाना है, साइट, मुझे इस साइड में से, ठीक है, मैं उसको गूगल को वो दे रहा हूँ, कमांड दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने वो जो जनरल कीवर्ड है जिसके जरिए सर्च होगा वो लिखना है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये वर्ड चाहिए इस वेबसाइट में से, मुझे ढूंढ के दे, मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये मजीद इस तरह की साइट्स आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, या तो उसके वैसे ही इंटरनल पेजेस में चले जाएं वहाँ से, या आप बेस्ट ये है कि यहाँ से पकड़ लें, ठीक है। तो यहाँ से मजीद खोलते जाएं, तो आपको कोई ना कोई जो है ना, ये एक समझ लें कि मेहनत वाला काम तो है बट वैल्यूएबल है, बेनिफिशियल है, जिससे आपको पूरा पूरा जो है 67 डीआर, जितने डीआर का आप कमेंट निकालेंगे या फोरम निकालेंगे उतना ही लिंक जूस पास होगा, या जितनी ट्रैफिक उस पर आ रही होगी, ठीक है। ये देखिए इसमें नंबर ऑफ फोरम जो है बहुत कम है, तो अब मैं यहाँ पे काम जो है कर सकता हूँ, ठीक है। बेस्ट ये है। और आप ये भी कर सकते हैं कि लाइक जो बड़े बड़े लाइक फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, अगर उनके बैकलिंक्स में जाएंगे ना तो इस तरह की साइट्स वहाँ पे ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो और तो बात कुछ पीछे रह नहीं जाती यार कमेंट में, कमेंट बैकलिंक में। हाँ जी, यही बातें टोटल जो है ना मुकम्मल है, बस फिल्टर जो है ना ऊपर से आपने लाजमी लगा लेना है, फिल्टर ही मेन काम है, ठीक है। और एक बार काम आप ये भी कर सकते हैं कि अब लाइक मैं करता हूँ google.com, ठीक है। कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको जो है नंबर ऑफ बैकलिंक्स ना वो ज़्यादा मिलने, इसलिए कर रहा हूँ। और एक यहाँ पे समझ लें कि जैसे कि होते हैं ना ब्रांडेड ब्रांड्स, वहाँ पे आपको नंबर ऑफ बेस्ट बैकलिंक्स मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं, कि जिसमें ट्रैफिक भी अच्छी खासी आती है, डीआर भी अच्छा होता है। बट वहाँ पे ना एक होता है कि कमेंट बैकलिंक का, जहाँ पे ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे फोरम है, जैसे कोरा जैसी वेबसाइट्स हैं, उतना वैसी वेबसाइट निकालना ना वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होता है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, चलें, मतलब आपको पता तो लग ही गया, बेस्ट यही है, ठीक है। तो अब चलते हैं कीवर्ड सर्च की तरफ। तो अब ये एक रैंडम सी वेबसाइट पकड़ी मैंने, ठीक है। तो अब कीवर्ड सर्च करनी है। अब हम इसके चले जाते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में। किसी भी निश में आप चले जाएं तो उसकी ना लाइक कोई भी रैंडम सी वेबसाइट मैंने पकड़ी है, तो आप किसी भी निश की पकड़ सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसमें आप काम कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट एक तरह से यूएसए है, क्योंकि यूएसए है मतलब कि सीबीसी का अच्छा होता है। तो चले जाते हैं इसके ना फिल्टर सेट करते हैं जो मैं लगाता होता हूँ, ताकि टाइम भी बचे और एक बेनिफिशियल या वैल्यूएबल चीज़ भी मिल जाए। 1500 वॉल्यूम का कम अज़ कम मुझे चाहिए कीवर्ड, 1500 वॉल्यूम वाले कम अज़ कम, ताकि मैं काम करूँ तो एट लीस्ट थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक जो है पास हो कम अज़ कम। और केडी मुझे हद चाहिए 20। मैं इतना नहीं चाहता मैं इतना मेहनत करूँ कि 50-50 कीवर्ड वाले केडी वाले। मैं वही बेस केडी वाले तकरीबन उसकी जगह अगर एक कीवर्ड मैंने 80 या 50 या 60 वाला मैंने केडी वाला रैंक करना है, जितनी मेहनत मैंने उधर करनी, इधर बैकलिंक उधर बनानी है, उससे बेहतर ये है कि मैं हाई वॉल्यूम और लो केडी वाले में 3 से 4 जो है वो कीवर्ड रैंक कर लूँगा। सीपीसी कम अज़ कम 0.1 हो जाए, एटलीस्ट सीपीसी हो थोड़ा सा। फिर लोग कहते हैं कि ट्रैफिक आ रही है, सीपीसी नहीं है, क्लिक नहीं लग रही है वगैरह, और बस तकरीबन यही है। ये तकरीबन 3 फिल्टर मैं लगाता था आमतौर पे। तो लाइक अब कोई भी कीवर्ड पकड़ लेते हैं, लाइक ये पकड़ लेते हैं, देखते हैं कि जब मैं आपको ना टिप्स बताता हूँ कि बेस्ट कीवर्ड पकड़ने का तरीका क्या है। ये भी अच्छा है, तकरीबन 10-12 हज़ार स्टेबल रहा है इसकी कम अज़ कम। हाँ जी, है बेस्ट है। और इसके क्लिक थ्रू रेट भी 47 है, चलिए 50% तो है ही है। आपने बेसिकली ना यहाँ से तो देख लिया, बट मेन चीज़ जो है आपने नीचे जाके जो कंपेटिटर्स हैं उन पे जाके सही नज़र घुमानी है। मैं आपको बताता हूँ।
CPC भी 0.3 का बेस्ट है। तो नीचे आ जाते हैं। अब मेन बात यहाँ पे आती है। अब टॉप 10 वर्ल्ड लोग बैठे हैं, ठीक है, टॉप 10 लोग बैठे हैं। अब ऊपर बता रहा है चाहे 100 केडी बताए या 40 या 30 वट एवर, आपने हमेशा यहाँ से नंबर ऑफ बैकलिंक्स देखने हैं, रेफरिंग डोमेन्स, बैकलिंक्स नहीं, बैकलिंक्स वो मींस के इसने इस डोमेन पे एक डोमेन पे 1 2 या 5 या 10 या 20 एक डोमेन बैकलिंक आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर वो करता है कि इसके रेफरिंग डोमेन्स कितनी है, कि कितनी वेबसाइट से इसको लिंक पास हो रहा है, कितनी आईपी से, ठीक है। तो अब लाइक देखो, ये तरीका कार है जो मैं किसी कीवर्ड को चूज करते हुए देखता हूँ, कि मैं ऊपर से केडी या ऊपर से कुछ भी नहीं देखता, नीचे से हमेशा ये कंपेटिटर्स का जो डाटा ना मैं वो देखता हूँ, ठीक है। तो अब रेफरिंग डोमेन्स आ गई हैं, मैंने रेफरिंग डोमेन्स देखी है यार। टॉप वाले ने 72 पकड़ी हुई है, सेकंड वाले ने 255, फिर 10 है, 5 है, 19 है, 32 है, 510, ठीक है। एक्सपायर डोमेन वाला जो है ये भी रैंक कर सकता है, ठीक है। मेरी एक्सपायर डोमेन की जो एज है वो 8 साल है, तो मैं इजीली इस पे रैंक कर सकता हूँ, बट टाइम लगेगा। बट एक चीज भी देखे ना, अगर मैं रैंक करके तो बेनिफिशियल कितना है। अगर ये 13,000 ले रहा है, क्या मैं 5,000 भी लूंगा? एक बात है, जनरल सी बात है। तो अगली बात ये है कि दूसरा बंदा विकीपीडिया जो है इतनी बैकलिंक बना के फिर इतनी ले रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ कीवर्ड्स बहुत ज्यादा है। तो जो मेन बात करने की है ना, वो एक तो रेफरिंग डोमेन्स देखनी है, ठीक है। ये फ्रेशर जो वेबसाइट्स होती हैं वो डेली की 20 बना सकती हैं, ठीक है। तो आप देखें कि हद आपने बनानी है 2 दिन काम करना है हद, या समझ लें कि 3 दिन काम करना है, क्योंकि अप्रूवल भी जो होती है ना कमेंट बैकलिंक की, वो 50-50 होती है। तो 3 से 4 दिन आपने काम करना है, तो आप टॉप 10 रिजल्ट्स में आएंगे ही आएंगे, ये ऑब्वियसली बात है अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब ये जो मेन बात है ना, मेन पॉइंट वो ये है कि मैं क्यों ये ऐसे कीवर्ड को, जो मेन बात है, चाहे किसी ने पकड़ भी ली हो, तो मेन बात ये है कि अगर मैं टॉप 10 में रैंक करता भी हूँ, टॉप 10 में अगर मैं रैंक करता भी हूँ, तो एटलीस्ट 300 400 500 या 600 की ट्रैफिक मेरे पास जो है पास होगी। ये देखें जरा, ये टॉप 10 है ना, टॉप 10 है, टॉप 10 में कम से कम 150 या 87 या 350 इतनी ट्रैफिक पास हो रही है, ठीक है। मैं अगर रैंक करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतना मैंने जो है ट्रैफिक घेर लेनी है। ये मेन बात मैं कहने का मकसद ये था कि मैं जब भी कोई जो है ना किसी भी किस्म का, चाहे माइक्रोनिश हो गई, चाहे जो है दूसरे कीवर्ड हो गए, मैं जब भी चूज करने की कोशिश करता हूँ ना, एक तो मैं उसके रेफरिंग डोमेन्स देखता हूँ, दूसरा के ये जो ट्रैफिक है टॉप 10 में पास हो रही है, एटलीस्ट 10वें नंबर पे तकरीबन 200 कम से कम पास हो रही है। और साथ में देखता हूँ कि ये डीआर जो है ना ये मैटर नहीं करता, यूआर या डीआर मैटर नहीं करता। और तीसरा मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं इतने जितने भी बैगिंग नजर आ रहे हैं रेफरिंग डोमेन्स, क्या मैं इतने बना सकता हूँ। देन जाके जो है ना मैं चूज कर लेता हूँ। बेसिकली मैंने आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, मेरी जो मेन वेबसाइट है, मैंने और मेरे दोस्त, मेरे भाई समझ लें एक दोस्त, उसने लाइक मैंने तो कीवर्ड सर्च किया, बेसिकली मेन जो है कीवर्ड सर्च मैंने की है, ठीक है, पिछले तकरीबन 5-6 दिन में, 5 से 6 दिन का बता रहा हूँ। तो क्या कहते हैं, 300 या तकरीबन कर लें 450 या 500 कीवर्ड मैंने एनालाइज किए। ऐसे कीवर्ड मिलते मुश्किल से हैं, जितने भी ये काम है ना, एक कमेंट वाला और ये वाला मेहनत का काम है, मगर वैल्यूएबल है। अब अगर आप एक रैंडम सा कीवर्ड पकड़ लेंगे कि इतना वॉल्यूम है, इतना केडी है, हाँ मैं रैंक कर लूंगा, यार ये टूल है, टूल ने आप अपने लिहाज से बताना ही बताना है। अब आप कहेंगे कि टूल ने कह दिया 40 केडी है, अब बैठे ही सारे फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, इस तरह के ब्रांड बैठे हैं जिसपे इस टू रैंक है, उनको नीश आपकी, अब नीश वाली जो वेबसाइट होती है वो रैंक होती है, ना कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स। यार कभी भी केडी पे डिपेंड नहीं आना, हमेशा आपने मैनुअली चेक करना है, मैनुअल तरीका ये है, ठीक है। और अगली बात ये कि जब आप चूज कर लेंगे ना, देन आपने आर्टिकल जो है ना लिखना है, बट उससे भी पहले आपने देख लेना है कि इसमें डीएमसीए है कि नहीं है, ठीक है। उसका डीएमसीए देख लेते हैं गूगल पे जाके, लास्ट पे जाके पता लगेगा डीएमसीए नहीं है। अगर डीएमसीए है तो उस चीज को पकड़े ही ना, उस आर्टिकल पे या उस कीवर्ड को पकड़े ही ना, खतरा ना लें, रिस्क ना लें, उस तरह के मजीद दूसरे कीवर्ड निकाल लें, हजार करोड़ों कीवर्ड है यार। तो मैं बात ये कर रहा था, तो कि कीवर्ड सर्च की मैंने तकरीबन 500 जो है कीवर्ड मैंने एनालाइज किया, उसमें से निकले 30 सिर्फ, ठीक है। तो 30 मैं ये कहता हूँ कि इतने वैल्यूएबल थे, इतने वैल्यूएबल थे कि पिछले वीक पहले हमारे थे तकरीबन नियरली 300 कीवर्ड्स थे, ठीक है।
इसी तरीके से ये जितना भी बता रहा हूँ ना, ये तरीकाकार है। एक ग्राफ आपने लाजमी देखना है कि सिर्फ डाउन ऐसे ऊपर ही ना जा रहा हो, डाउन ना जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, या ऐसे स्टेबल हो, ठीक है? ये भी देखना है। तो लास्ट वीक हमारे थे तकरीबन नियरली 300 कीवर्ड्स। जब हमने जो है आर्टिकल बनाए, ठीक है? डेली तकरीबन 3-4 बनाए, मैंने और मेरे भाई ने, मेरा एक दोस्त ने, ठीक है? तो हमने आर्टिकल बनाए, तो नेक्स्ट डे वो मैंने इसको मैन्युअली जो है गूगल सर्च कंसोल में सबमिट किया, ठीक है? रिक्वेस्ट भेज दी, अप्रूवल नहीं हो रहे थे। तो फिर कुदूस जो है डेली बेसिस पे सोशल सिग्नल्स देता रहा, ठीक है? ट्विटर पे, टिम्बलर पे और फेसबुक पे, ठीक है? आप यकीन नहीं करेंगे, तकरीबन तकरीबन 350 कीवर्ड जो प्लस हुआ है विद इन अ वीक। मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है? ये देखें, अच्छे भले जो है जो कीवर्ड्स हैं ऊपर आए हैं, और उसी से तकरीबन जो है ट्रैफिक भी पास हुई है। और ये जो मैंने पहला एक आर्टिकल जो है रैंक किया था, तो उसी से ही इतनी हमारी ट्रैफिक वैल्यू चली गई थी। तो कहने का मकसद है कि ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो जिनकी वजह से ना बंदा कामयाब हो जाता है। मेन बात ये है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।